हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली वाली बारबी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो प्यारा सा घर आप देख रहे हैं ये है रोहन का घर। आइए मैं आपको रोहन की फैमिली से मिलाती हूँ। ये है रोहन के पापा डॉक्टर निहाल सिंह जी। जी हाँ दोस्तों, रोहन के पापा एक डॉक्टर हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इनके इलाज पर भरोसा आप भगवान भरोसे कर सकते हैं। और इधर बैठी है रोहन की मम्मी जस्सी, जो बना रही है किचन में लस्सी। मेरा मतलब है किचन में खाना बना रही है जस्सी जी। और उधर ये साहबजादे अभी तक सो रहे हैं, लेकिन ये रोहन नींद में क्या बड़बड़ा रहा है। चलिए आइए सुनते हैं। बहुत तेज आई है, बहुत तेज आई है, बहुत तेज सुसु आई है, बहुत तेज आई है, क्या करूं? बहुत तेज सुसु आई है, क्या करूं? ये रोहन के पापा भी ना सुबह सुबह क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, चाहे इनकी क्लिनिक में कोई आए या ना आए। मैं क्या जी, अजी सुनते हो? नहीं, मैं तो बहरा हूँ, मेरे तो कान ही नहीं है। तुसी बड़े मजाकिया हो जी। पर ये बताओ, आप सुबह सुबह क्लिनिक में कर क्या रहे हो? एक भी कस्टमर नहीं आता है आपके क्लिनिक में सुबह सुबह। ओए जस्सी जी, कस्टमर नहीं पेशेंट आते हैं, पेशेंट मेरी क्लिनिक में। हाँ हाँ, मेरा मतलब वही था कि एक भी पेशेंट नहीं आता आपकी क्लिनिक में। आप सुबह से बैठ के मक्खियां मार रहे हो जी। ओए जस्सी जी, तुसी की गल कर रहे हो? ये मक्खियां मेरे से इलाज कराने आती हैं। हाँ, तो जब कोई इंसान नहीं आएगा तो मक्खियां ही आएंगी आपकी क्लिनिक में। ओए जस्सी जी, आप मेरी काबिलियत पे शक कर रहे हो? आपको नहीं पता मैंने कितनों का इलाज किया है? अरे एक पेशेंट का तो मैंने दो बार ऑपरेशन किया था। क्यों? 2 बार क्यों किया था? अरे पहली बार तो उसकी बीमारी के लिए ऑपरेशन किया, और दूसरी बार मेरी घड़ी उसके पेट में गिर गई थी, तो अपनी घड़ी निकालने के लिए मुझे उसका ऑपरेशन करना पड़ा। ओए जस्सी जी, मैं किसी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। अगर किसी के एक दांत में दर्द हो, मैं उसके सारे दांत निकाल देता हूँ। अरे मुसीबत पालना ही क्यों है? ना रहेगा दांत, ना होगा दर्द, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अच्छा, तो इसीलिए कोई आपसे इलाज नहीं कराना चाहता? ओए तुसी की गल कर रहे हो? अच्छा छोड़ो ये सब, जरा मेरे लिए अच्छी सी लस्सी बना दो जस्सी जी। हाँ, मैं बना रही हूँ लस्सी, पर आप जाके उन साहबजादे को जगाओ, अभी तक सो रहे हैं। पता नहीं उस मुंडे का क्या होगा, उसका तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है जी। ये लाइट भी कभी जा रही है कभी आ रही है। मुझे तो डर है कहीं वो अपने पापा जैसा डॉक्टर न बन जाए। अरे ये बाथरूम का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? इतनी तेज सुसु आई है, कैसे करूं कैसे करूं? ये बाथरूम का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? बहुत तेज सुसु आई है। ओए जस्सी जी, तुसी की गल कर रहे हो? मेरा पुत्र शेर है, शेर। अभी मैं जगाता हूँ उसे। ओए पुत्र, ओए पुत्र उठ जा। हाँ हाँ, खुल गया दरवाजा, खुल गया। हाँ, अब मैं सुसु कर लेता हूँ। हाँ, अब मैं सुसु कर लेता हूँ। मैं अभी ऊपर जाकर अपने शेर पुत्र को जगाता हूँ। ओए पुत्र जी। हाँ, अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। हे, कितना सोहना मुंडा है मेरा, सोते हुए कितना प्यारा लगता है। ओए पुत्र उठ जा, सवेरा हो गया है। अरे पापा जी, आप गुड मॉर्निंग पापा जी। ओए गुड मॉर्निंग मेरे शेर। चल जल्दी से उठ जा पुत्र, तू तो मेरा शेर है, शेर। हाँ पापा जी, उठता हूँ, लेकिन ये गीला गीला क्या लग रहा है बेड पे? हाँ, मेरी पैंट गीली क्यों लग रही है? पैंट में सुसु हो गई, अब क्या करूँ? ओए पुत्र, तू इतना बड़ा हो गया और बिस्तर पे सुसु कर रहा है? वो पापा जी, मैं सपना देख रहा था कि मैं बाथरूम में सुसु कर रहा हूँ और बिस्तर पे ही सुसु हो गई पापा जी। क्या? बिस्तर पे सुसु हो गई? अरे इतना बड़ा घोड़ा हो गया और इसे ये भी नहीं पता कि बिस्तर पे सुसु नहीं करते। ओए जस्सी जी, तुसी की गल कर रहे हो?
अजी घोड़े को कहाँ पता होता है कि कहाँ सुसु करनी है और कहाँ नहीं, वो तो कहीं भी कर देता है। पापा जी मैं घोड़ा नहीं हूँ। हाँ पुत्र, तू घोड़ा नहीं शेर है, शेर। तो ऐसा है जी, जरा अपने शेर के बिस्तर को धो भी देना आप। अरे धोना क्या है, सूख जाएगा पंखे से। पंखा तो चल ही रहा है। हाय रब्बा, हुण मैं की करा, जैसा बाप वैसा बेटा। चल पुत्र जल्दी से नीचे आ जा, मैं तो लस्सी पीने जा रहा हूँ। हाँ पापा जी, पैंट चेंज करके आ रहा हूँ। वाह जस्सी जी, आपके हाथ की लस्सी का तो जवाब नहीं जी। वाह मजा आ गया जी, मजा आ गया। हाँ तो मैंने उसमें बर्फ भी तो डाली है। तभी वहां पर रोहन आ जाता है। ओए आ गया पुत्र, तू भी लस्सी पी ले। वाह मम्मी जी, आपने तो ठंडी ठंडी लस्सी पिला के मजा दिला दिया। ओए पुत्र, तो ये सब छोड़ और मुझे ये बता कि तेरे एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं। एग्जाम्स तो अच्छे जा रहे मम्मी जी। कल तेरा मैथ का पेपर था ना, बताओ कैसा गया तुम्हारा मैथ का पेपर। मम्मी जी वो पहले सवाल में तो मिंकी के साथ लड़ाई हो गई, और दूसरा तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, और तीसरा क्वेश्चन बहुत हार्ड था मम्मी जी, और चौथा ही छूट गया, और पांचवा तो मैं करने जा रहा था लेकिन मैम ने पेपर ही छीन लिया। ओ जी देख रहे हो अपने मुंडे को, ये पास भी होगा कि नहीं। हो जाएगा जस्सी जी, हो जाएगा, तुसी टेंशन ना लो जी। अब मुझे ही देख लो, मैथ पढ़ने में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसीलिए तो मैं डॉक्टर बन गया। क्या पापा जी आपका भी मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता था। अरे पुत्र, मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आता था। जब मेरी टीचर ट्रायंगल सिखा रही थी, त्रिभुज बनाना, तो मुझे समोसे की याद आ जाती थी। पापा जी समोसे की याद आ जाती थी। हाँ, और जब टीचर सर्कल सिखाती थी तो बर्गर की याद आती थी। अमेजिंग। हाय रब्बा, मैं की करा। तभी वहां पर मिंकी की मम्मी आ जाती हैं। डॉक्टर साहब फ्री है क्या। डॉक्टर साहब हमेशा फ्री ही रहते हैं। जाओ जी, कस्टमर आ गई, मेरा मतलब है पेशेंट आ गई आपकी। हाँ आइए, मैं क्लिनिक में जाता हूँ, आप वहीं आइए। चलो कोई तो आया। क्या बात है मिंकी की मम्मी, क्या हो गया आपको। अरे रोहन की मम्मी, कई दिनों से मेरे घुटने में दर्द है, तो मैंने सोचा जरा डॉक्टर साहब को दिखा आती हूँ। अच्छा, घुटने में दर्द। आइए मिंकी की मम्मी, मैंने लस्सी बनाया है, थोड़ा लस्सी पी लीजिए पहले, फिर इलाज कराइएगा। पता नहीं आपके इलाज का क्या होगा। हाँ जरूर पीऊंगी मैं आपके हाथ की लस्सी। ये लीजिए। वाह बहुत टेस्टी लस्सी बनाई है आपने। हाँ लस्सी का तो मुझे पता है, लेकिन आपका इलाज ये डॉक्टर साहब कैसे करेंगे वो मुझे नहीं पता। क्या अभी आपने क्या कहा। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है रोहन की मम्मी, थैंक यू। मैं जरा डॉक्टर साहब से मिलकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जाइए। और फिर मिंकी की मम्मी क्लिनिक में जाने लगती हैं। आइए बहन जी, यहाँ बैठिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। डॉक्टर साहब, मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है, उठना बैठना मुश्किल हो गया है। अच्छा, तो आपका घुटना निकालना पड़ेगा। क्या। हाँ, पुराना घुटना निकाल के मैं नया घुटना लगा दूंगा ऑपरेशन करके। ऑपरेशन। देखिए मैं कहता हूँ जी कि दर्द को पालना ही क्यों है, दर्द को जितनी जल्दी हो सके निकाल कर फेंक देना चाहिए। हाय रब्बा, मेहर करना, बेचारी मिंकी की मम्मी। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने तो ऑपरेशन के लिए सोचा भी नहीं था। हाँ तो अब सोचिए ना,
दर्द को आप जितने दिन रखेंगी उतने दिन रहेगा। देखिए डॉक्टर साहब, मैं मिंकी के पापा से बात करूंगी ऑपरेशन के लिए, लेकिन आप प्लीज अभी कोई दवाई लिख दीजिए मेरे लिए, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं अभी दवाई लिख देता हूँ। ये कौन सी दवाई लिख रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे डॉक्टर की राइटिंग ऐसी ही होती है बहन जी, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी तभी तो मैं डॉक्टर बना। ये दवाई लीजिए, रात को सोने के बाद और सुबह उठने के पहले खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, रात को सोने के बाद और सुबह उठने के पहले, पर ये कैसे खा सकती हूँ मैं? दोनों टाइम तो मैं सोई ही रहूंगी। अरे मेरा मतलब है सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले खा लीजिएगा। हाँ फिर ठीक है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताना कि आपको रोहन के घर की कहानी कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दिल्ली वाली बार्बी। बाय बाय।